अच्छे और बुरे समय का संकेत हमारे ईश्वर समय समय पर हमें प्रदान करते रहते हैं और उसी संकेतों को जानने का एक तरीका है ज्योतिष शास्त्र। माना जाता है वेदा नाम चक्षु कहा गया है ज्योतिष शास्त्र को। अर्थात ये वो शास्त्र है जो आने वाले कल की घटनाओं को आपको घटित होते हुए दिखा सकता है। आज हम जानने वाले हैं कन्या राशि के जीवन में नवंबर सन 2024 में वो कौन से कार्य हैं जो संपन्न होने वाले हैं, कहाँ आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, कौन से उपाय करके इस महीने को हम सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं। आज इन्हीं बारीकियों को आज हम जानने और समझने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के स्वामी बुध देव से, जो कि ग्रहों के राजकुमार हैं, और यही बुध देव इस महीने के प्रारंभ में ही उपस्थित रहेंगे ठीक तीसरे भाव पर। माना जाता है बुध के अंदर बुद्धि है और तीसरा घर पराक्रम है, अर्थात पराक्रम और बुद्धि का समावेश देखने को मिलेगा आपके अपने जीवन में। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो ऑलरेडी तीसरे घर पर बुध का जाना एक अनुकूल परिस्थिति है, और विशेष तौर पर जैसे ही इनका प्रवेश होता है 26 तारीख को ये वक्री अवस्था पर आते हैं, इनका प्रभाव एक घर पीछे भी पड़ेगा, अर्थात आर्थिक पक्ष को भी यहाँ पर मजबूती प्राप्त होते हुए आप देख सकते हैं। दूसरा बात समझते हैं जो धन का भाव है। धन के भाव पर सूर्य देव विद्यमान है जो कि नीच राशि पर चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सूर्य देव 12वें घर के स्वामी धन भाव पर आए हैं, इसलिए कोई बड़े धन खर्च हो सकते हैं। कोई आवश्यक कार्य है जो आप करना चाहते हैं, कोई अपने कुटुंब के लिए कोई काम है, कोई अपने परिवार के लिए जहाँ पर धन खर्चने हैं आपको, वो कार्य यहाँ पर संपन्न हो सकता है। विशेष तौर पर 16 नवंबर के बाद का जो समय होगा, सूर्य जैसे ही प्रवेश करते हैं तीसरे घर पर, ये एक महत्वपूर्ण समय रहेगा। कुछ यात्राएं इस समय पर संभव हो सकती हैं, कोई विदेश से जुड़े हुए कार्य इस समय पर संपन्न हो सकते हैं। एक डेट आता है, वो डेट है ठीक 15 नवंबर का। 15 नवंबर को शनिदेव महाराज जो आपके जीवन के पंचमेश है और छठे भाव पर जो विद्यमान है, ये मार्गी अवस्था पर आ जाएंगे, अपने वक्रत्व अवस्था को छोड़ जाएंगे। अब इनका जो प्रभाव रहेगा वो 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक रहेगा छठे भाव पर। तो अब समय है जो लोग नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में कोई विशेष प्रमोशन चाह रहे हैं, कोई परिवर्तन चाह रहे हैं, कोई तरक्की का योग है, तो शनिदेव अब अपना प्रभाव 100% दिलाएंगे, क्योंकि इस गोचर के दौरान शनिदेव न तो अब कभी वक्री होंगे और न ही ये अस्त अवस्था पर ही आएंगे। इसलिए शनि का छठे भाव पर होना 15 नवंबर से ही एक विशेष नौकरी से जुड़े हुए अनुभूतियां, कैरियर का से जुड़े हुए अनुभूतियां आपको दिला सकता है। अब चूंकि इस शनि के पास एक दृष्टि है और वो 12वें घर पर पहुंच रही है, इसलिए विदेशों से जुड़ा हुआ कार्य, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप कर पाएंगे। अब अगला जो परिवर्तन होता है वो होगा, ठीक एक डेट आता है 6 तारीख को, 6 नवंबर को ही। 6 नवंबर को इस महीने के शुरुआत में ही शुक्र देव, जो कि सदैव के लिए आपके जीवन के वित्त मंत्री हैं, धन के स्वामी हैं, इनका प्रभाव अभी वर्तमान समय पर चल रहा है। शुक्रदेव तीसरे भाव पर हैं, तो धन के स्वामी अपने से एक घर आगे चल रहे हैं। आर्थिक पक्ष को यहाँ पर यदि कोई कमी देखने को मिल रहा है तो 6 तारीख के बाद यही शुक्र केंद्र पर उपस्थित हो जाएंगे। होने को तो ये अपने शत्रु के राशि पर रहेंगे, अपने गुरु के राशि पर रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के घर पर शुक्र रहेंगे, लेकिन दूसरे तरफ गुरुदेव भी शुक्र के घर पर हैं। अर्थात दोनों ग्रहों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है, एक अनुबंध होता है कि भाई आप मेरे भाग्य को मत बिगाड़ना, मैं आपके सुख को नहीं बिगाड़ूंगा। और इसी कारण से भाग्य का साथ हमें मिलता है, साथ ही साथ कोई मानसिक शांति यहाँ पर प्राप्त होती है। जिस मामले को लेकर के मन अशांत है, हो सकता है 6 नवंबर के बाद से वहां पर से उस कार्य से मुझे शांति की प्राप्ति हो। क्योंकि ये शुक्र सदैव के लिए वित्त मंत्री है आपका, इसलिए धन के मामले को भी केंद्र भाव पर आकर के ये आगे ही बढ़ाएगा, अर्थात आर्थिक पक्ष यहाँ पर मजबूत होते हुए आप देख सकते हैं। कैरियर पर यदि प्रश्न करते हैं आप कि कैरियर कैसा होगा, तो कैरियर के स्वामी बुध हैं, जो आपके स्वामी ही हैं, वक्री अवस्था पर भी आ जाएंगे। तो इस पूरे महीने कैरियर को लेकर के कोई विशेष खराब स्थिति नहीं है, बल्कि अनुकूल स्थिति है। तीसरे और चौथे भाव पर ग्रह का जाना, राशि के स्वामी का जाना एक अनुकूल परिस्थितियों को ही प्रदान करता है। भाग्य का सपोर्ट मिलना, एक चीज बड़ा ध्यान दीजिएगा, और वो है मंगल।
मंगल इस समय पर इनकम भाव पर चल रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ पराक्रम भाव के स्वामी हैं। मंगल आपके लिए योग कारक नहीं है, और चूंकि इनकम भाव पर चल रहे हैं, लाभ के लिए तो अनुकूल हो गया, कोई अचानक से कोई लाभ हो सकता है। चूंकि ये अष्टमेश है, इसलिए उस लाभ में मुझे कुछ रुकावटों के पश्चात वो लाभ मुझे प्राप्त होगा, चाहे वो धन का लाभ हो या किसी कार्य में परिपूर्णता को लेकर के आप यदि सोच रहे हैं कि मुझे वो कार्य कब पूर्ण होगा, तो हो सकता है उस कार्य के प्राप्ति में कुछ विलंब हो और उसके पश्चात आपको प्राप्त हो। हालांकि इस मंगल को अनुकूल करने के लिए आपको उपाय बताया जाएगा, उस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। अब आते हैं शुभ तारीखों पर, जो आपके लिए अनुकूल तारीख होंगी। इस तारीखों में कोई बिजनेस डील किया जा सकता है, कोई एप्लीकेशन, कोई फॉर्म भरा जा सकता है, किसी व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। ये तारीख आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। कन्या राशि के लिए नवंबर सन 2024 में जो हमने अपने कैलकुलेशन से जो डेट निकाला है, जो शुभ तारीखें हैं, वो तारीखें हैं 3 नवंबर, 4, 20, 21, 25, 26, 27 और 30 नवंबर का तारीख होगा। इसके विरुद्ध जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, वो तारीखें हैं 6 नवंबर, 7, 14, 15, 23 और 24 तारीख। इन तारीखों में भी यदि कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए, तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न करा सकते हैं। अब आता है उपाय की बारी कि भाई कौन सा उपाय इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावी है। मंगल जो कि लाभ भाव पर बैठे हैं, बड़े लाभ को हमें प्राप्त करना है। यदि आप पहले से ही हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के आराधक हैं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो ये मंगल कुछ अधिक बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, इस समय पर लाल रंग जो कि मंगल की सामग्रियों में जोड़ा जाता है, सिंदूर हनुमान जी को अर्पण कीजिएगा। माना जाता है हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। आप एक कार्य की सार्थकता को सिद्ध करेंगे हनुमान जी महाराज इस महीने, इसलिए हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करना, उनका पाठ पूजन करना आपको विशेष जागृति और कामनाओं की सिद्धि तक पहुंचा जाएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।